माता द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था दुशासन के हाथ। भरी सभा में सब खड़े हैं। अरे जिस सभा में बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, जिस सभा में भीष्म पितामह बैठे हैं, अरे भीष्म पितामह कोई साधारण नहीं है, गंगा पुत्र हैं जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। मृत्यु भी उनके मन से ही आएगी। यदि मृत्यु को भी मना कर दिया तो मृत्यु भी उनको ले जा नहीं सकती। इतने बड़े योद्धा रणभूमि में भीष्म पितामह खड़े हो जाएं तो बड़े बड़े योद्धा भी उस रणभूमि को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे भीष्म पितामह सभा में बैठे हैं। उस सभा में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े योद्धा, और आज दुर्योधन ने उन पांडवों को उस जुए में ऐसा हरा दिया, द्रौपदी को खींच लाए, इतना पाप कर रहे हैं। द्रौपदी बेचारी रोती बिलखती हुई कहने लगी कि इस समय मुझे ना ले जाओ, मेरा शरीर पवित्र नहीं है, मैं इस समय अपने कक्ष से नहीं निकल सकती। लेकिन दुशासन ने एक ना सुनी, केसों को पकड़कर खींचते हुए, अरे जिस राज्य की कुल वधू का इतना बड़ा अपमान हो रहा है, क्या वो राज्य सुरक्षित रह सकता है क्या? एक स्त्री के श्राप पर आज हस्तिनापुर स्वयं खंडर बना हुआ है। एक स्त्री के अपमान पर द्रौपदी आकर उस सभा में सबकी ओर देखते हुए भीष्म पितामह की सबसे पहले जैसे ही नजरें गई, भीष्म पितामह की नजरें नीचे की ओर हो रही। महाराज की ओर देखा, उनको तो वैसे ही नहीं दिखता। बार बार कहते कि अच्छा है मैं अंधा हूं। ये आंखें तो वैसे ही नहीं हैं, और मन रूपी आंखों पर भी उसने पट्टी बांध रखी है। अपने राज्य में पाप को बढ़ावा दे रहा है। अपने ही परिवार में, मैं हमेशा कहता हूं, जिस परिवार में जो अपने भाई के बालकों में भेद करता हो, वो स्वयं धृतराष्ट्र के समान है। कभी अपने भाई के परिवार के बालकों में कभी भेद नहीं करना चाहिए। आज 100 कौरव इत्यादि इतना बड़ा राज्य सब समाप्त हो गया। किसके कारण? एक जिद के कारण। यदि धृतराष्ट्र अपने दुर्योधन को उसी समय धमका देता, कहता नहीं ये भी मेरे पुत्र है, इनके पिता नहीं है, तो क्या हुआ, मेरा ही तो भाई था वो, मेरे भाई के पुत्र हैं, इनका भी आधा राज्य है, तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। अपने पुत्र मोह में उस काल को नौता देने लगे, और वो काल धीरे धीरे उस हस्तिनापुर में आगे बढ़ते बढ़ते आज सब समाप्त हो गया। द्रौपदी आते ही सबकी ओर देखा, सबने नजरें नीची कर ली, साड़ी खींच रही है। सबकी ओर देखा, किसी ने एक मदद ना करी, उस पाप को देखते रहे। और उस महाभारत में, उस महाभारत के युद्ध में जो उस सभा में थे, जिसने अधर्म का साथ दिया था, सब मृत्यु को प्राप्त भी हो गए। एक मात्र कोई बचता है तो वो स्वयं कृपाचार्य बचते हैं। भरी सभा में सबकी ओर टकटकी लगाकर वो द्रौपदी देखती,
साड़ी खींचती जा रही, पहले अपना बल लगाया, अब बल तब बल बाहुलो छो तो है बलिदान। जब धीरे धीरे हाथों से साड़ी खींचती हुई विचार करने लगी, मैं निवस्त्र हो जाऊंगी, मैं किसको पुकारूं, कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन मुझे बचाएगा। सबकी ओर देखते हुए नजरें नीची हुई, कृपाचार्य की ओर देखा तो कृपाचार्य ने सबसे नजर छुपाते हुए उस द्रौपदी की ओर जरा सी उंगली उठा दी कि द्रौपदी, इन सभा में किसी की ओर मदद मत मांग, तुझे पुकारना ही है तो इन मुर्दों की सभा को नहीं, पुकारना है तो उस परमपिता परमात्मा को पुकार ले। एकमात्र उंगली उठाने का फल क्या मिला? उस बड़ी महाभारत के युद्ध में सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो कृपाचार्य एकमात्र बच गए, क्योंकि धर्म का साथ दे दिया। बस एक उंगली उठाने के पुण्य के कार्य आज प्राण बच गए। धर्म का साथ हम चाहे कितने ही बड़े बलशाली क्यों ना हो, चाहे कितना ही धन दौलत, कितना ही अपार बल क्यों ना हो, धर्म का साथ दे रहे हो, आज नहीं तो कल तुम्हें मिटना ही पड़ेगा, मिटना ही पड़ेगा।